हेलो स्टूडेंट्स, वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 ए सुनामी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। सुनामी एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली लहर होती है जो कि समुद्र के नीचे भूकंपों से पैदा होती है। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड और भारत के कुछ भागों जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा तमिलनाडु के समुद्री तटीय भागों को सुनामी का प्रकोप झेलना पड़ा। Here are some stories of courage and survival. और हम यहाँ आपको कुछ साहस और अस्तित्व के बचाव की कुछ कहानियाँ बताएंगे। Did animals sense that a tsunami was coming? क्या पशुओं को सुनामी के आने का आभास हो गया था? Some stories suggest that they did. कुछ कहानी ये बताती हैं कि उन्हें सुनामी के आने का आभास हो गया था। मतलब कुछ कहानियों से सिद्ध होता है कि उन्हें सुनामी के आने का आभास हो गया था। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. ये सभी कहानियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हैं। Ignatius was the manager of cooperative society in Kachal. Ignatius कचल में एक सहकारी समिति का प्रबंधक यानी कि मैनेजर था। His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. उसकी पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे जगा दिया क्योंकि उसे भूकंप के झटके महसूस हुए। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Ignatius ने सावधानी से टेलीविजन को मेज के ऊपर से उठाकर जमीन पर रख दिया ताकि वह गिरकर टूट न जाए। Then the family rushed out of the house. और फिर परिवार तेजी से घर के बाहर आ गया। यहाँ पे ये कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। ये है जैसे पहले आर्किप्लेजो ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग, मतलब बहुत सारे जो ये द्वीप समूह जो कि समुद्र से घिरे हुए होते हैं। ट्रेमर का मतलब है झटके, मतलब हल्का सा जो कंपन होता है ना, जो अर्थक्वेक आता है उसके बाद जो हल्के हल्के ट्रेमर आते हैं, झटके आते हैं उनको। केओस होता है बिल्कुल एकदम से अफरा तफरी, कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, एकदम से अफरा तफरी अव्यवस्था की स्थिति। चलिए आगे देखते हैं। When the tremor stopped, they saw the sea rising. जब कंपन रुक गई तब उन्होंने समुद्र को उठते देखा। भी पड़ा था ट्रेमर्स का मतलब कंपन। जब कंपन रुक गए तो उन्होंने समुद्र को उठते देखा। इन द chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. इस अफरा तफरी में उसके 2 बच्चे अपने नाना और मामा के हाथ पकड़कर विपरीत दिशा में भागे। He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. उसके बाद उसे दोबारा वे कभी दिखाई नहीं दिए और उसकी पत्नी भी उस पानी में बह गई। केवल उसके 3 अन्य बच्चे जो उसके साथ आए थे वो बच गए। संजीव was a policeman serving in the Kachal Island of the Nicobar group of islands. संजीव पुलिस का सिपाही था जो निकोबार द्वीप समूह के कच्चल द्वीप में नौकरी करता था। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. वह किसी प्रकार अपने आप को, अपनी पत्नी को तथा अपनी बच्ची को लहरों से बचाने में सफल रहा। But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. परंतु तब उसने अतिथि गृह के रसोई जॉन की पत्नी की चीखें सुनी जो कि सहायता के लिए चिल्ला रही थी। संजीव jumped into the water and to rescue her, but they were both swept away. संजीव उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा परंतु वे दोनों पानी में बह गए।
यहाँ पे है ये वर्ड मीनिंग रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल। जो बाढ़ग्रस्त जो एरिया होते हैं जहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आती है वहाँ पे हेलीकॉप्टर से कुछ राहत सामग्री भेजी जाती है, जिनको रिलीफ हेलीकॉप्टर्स बोलते हैं। इसके बाद है रिसीड, मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वाज, मतलब उतरना, समुद्र का पानी, जो पानी वहाँ पे चढ़ गया था वो वापस धीरे धीरे उतर रहा था, उसको मतलब हम रिसीड। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. 13 वर्षीय मेघना अपने माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ पानी में बह गई। She spent 2 days floating in the sea holding on to a wooden door. वह 2 दिन तक लकड़ी का एक दरवाजा पकड़े समुद्र में तैरती रही। 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. उसने ऊपर 11 बार राहत पहुंचाने वाले हेलीकॉप्टरों को उड़ते देखा, परंतु उन्होंने उस बच्ची को नहीं देखा। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. फिर उसे एक लहर समुद्र तट पर ले आई और वो स्तब्ध अवस्था में समुद्र तट पर चलती मिली। Almas Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Almas Javed, जिसकी आयु 10 वर्ष थी, वह पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ उसके पिता का पेट्रोल पंप था, कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा थी। Her mother Rahila's home was in Neckovary Island. उसकी माँ राहिला का मायका नेकोवरी द्वीप में था। The family had gone there to celebrate Christmas. और उनका परिवार वहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए गया था। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. जब सुबह सवेरे जब भूचाल आया तब उनका परिवार सो रहा था। Alma's father saw the sea water exit. They understood that the water would come rushing back with great force. अल्मा के जो पिताजी थे उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी उतर रहा है। फिर वह समझ गए कि पानी अब पूरी शक्ति के साथ, मतलब अत्यधिक शक्ति के साथ वापस आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. उसने सबको जगाया और उन्हें तेजी से सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जब वे दौड़ने लगे तो उसके नाना के सिर में कोई चीज लगी और वह गिर पड़े। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम। उसके पिता उनकी हेल्प करने, उनकी सहायता करने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। उसी समय एक दैत्याकार लहर आई और उन दोनों को बहाकर ले गई। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of the coconut tree, calling out to her. अलमाज की माँ और मौसियाँ नारियल के पत्तों को पकड़कर खड़ी रही और उसे पुकार रही थी। A wave uprooted the tree and they too were washed away. तभी एक लहर आई और उन्होंने उस वृक्ष की जो जड़ें थी उनको उखाड़ दिया और वे भी उनको उसके साथ बहाकर ले गए। अलमाज saw a log of wood floating. अलमाज ने लकड़ी का एक लट्ठा तैरते देखा। She climbed on to it. वह उस पर बैठ गई। Then she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Camerata. From there she was brought to Port Blair. फिर वह बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तब वह कमोर्टा के एक अस्पताल में थी। वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। छोटी सी लड़की किसी से भी उस घटना के विषय में बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह अभी भी उसी सदमे में थी। ट्रॉमेटाइज मतलब है ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस। मतलब ट्रॉमेटाइज का यहाँ पे मतलब है कि एकदम से बहुत बड़ा मानसिक आघात पहुंचना। ये कंप्रिहेंशन चेक है, ये हम बाद में करेंगे। अभी हम इसकी
ट्रांसलेशन ही करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट में आते हैं। Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. ब्रिटेन की एक स्कूली लड़की टिली स्मिथ ने थाईलैंड के फुकेट सागर तट पर आई सुनामी में अनेक लोगों की जान बचाई थी। Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? यद्यपि उसने बहुत सारे इनाम जीते तो भी उनके माता पिता ने उसे नायिकाओं के समान टेलीविजन पर इंटरव्यू साक्षात्कार देने की अनुमति नहीं दी। आपके विचार में उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? नाउ हेयर इज स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब यहाँ पर एक थाईलैंड की स्टोरी सुनाई जाएगी। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड का स्मिथ परिवार दक्षिणी थाईलैंड की सागर तट शहरगाह में क्रिसमस मना रहा था। टिली स्मिथ वाज ए 10-year-old school girl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. टिली स्मिथ 10 वर्ष की एक स्कूली लड़की थी और उसकी जो बहन थी वो 7 वर्ष की थी। उसके माता पिता पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। वर्ड मीनिंग्स। रिजॉर्ट ए प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे, मतलब जहाँ पे एक शामी को शहरगाह बोल सकते हैं, जहाँ पे लोग बाग घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पे रुकते हैं। ट्रिगर्ड का यहाँ पे मतलब है कॉज्ड, डिस्क्राइब सडन वायलेंट रिएक्शन हेयर एंड अंडर सी अर्थक्वेक कॉज्ड द सुनामी। मतलब यहाँ पे है उसका किसी चीज़ का कारण बनना या प्रेरित करना। जो वहाँ पे समुद्र के नीचे जो भूकंप के कारण जो लहरें उठी थी, जो सुनामी का कारण बनी थी, उनको हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रिगर्ड। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। यह 26 दिसंबर मास की 26 तारीख थी, जो कि 2004 का साल था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। घातक सुनामी लहरें मार्ग में थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई ए मैसिव earthquake of northern Sumatra earlier that morning. ये उसी दिन सुबह उत्तरी सुमात्रा में भयानक तूफान के कारण उठी थी। The water was swelling and kept coming in. पेनी स्मिथ remembered. पेनी स्मिथ को याद था कि समुद्र का पानी उफान पर था और निरंतर अंदर प्रवेश कर रहा था। The beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. सागर तक छोटा होता जा रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। ये पेनी स्मिथ जो अपना पीछे की वो बातें याद करके बता रही थी। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। परंतु टिली स्मिथ को आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लिश जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। उसे अपने परिवार के साथ थाईलैंड के लिए उड़ान भरने से 2 सप्ताह पहले इंग्लैंड में पढ़े गए भूगोल के पाठ की याद आ गई। अब यहाँ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। हिस्ट्रिकल, व्हेन यू आर हिस्ट्रिकल यू शाउट, लाफ एंड और क्राई इन वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल और योरसेल्फ। इसका मतलब है कि एकदम से आपको उन्मादी हो जाना, बहुत ही मतलब आपका कंट्रोल नहीं रहना, आप उसमें चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हंसते हैं, तो मतलब इनको हम सीधे सिंपल वर्ड में बोलते हैं उन्मादी। रिफ्यूजी का मतलब है कहीं पे आश्रय लेना। विदस्टूड का यहाँ पे मतलब है एंड्योर्ड विदाउट क्लैप्सिंग, मतलब वहाँ पे खड़े रहना, बिल्कुल कहीं पे जब वो किसी भी प्रकार से अपने आप को वहाँ पे बचा लेना, मतलब सहन करना। एक तरीके से इसका मतलब है सहन करना। सर्ज, फोर्स, मोमेंटम। सर्ज का मतलब यहाँ पे एकदम से बल या संवेग। टिली saw the sea slowly rise. टिली ने समुद्र के पानी को धीरे धीरे चढ़ते स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म whirlpools। उसने
टीली ने समुद्र के पानी को धीरे धीरे चढ़ते, झाग बनाते, बुलबुले उठाकर पहर बनाते देखा। She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. उसे याद आया कि उसने 1946 में हवाई द्वीप समूह में आए सुनामी का एक ऐसा ही दृश्य अपनी कक्षा में वीडियो में देखा था। Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. उनके भूगोल के अध्यापक ने क्लास को वीडियो दिखाया था और उनको बताया था कि सुनामी की लहरें भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन के कारण उठती हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने चिल्लाते अपने परिवार को सागर तट से दूर भागने को कहा। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, सेड हर मदर पेनी। उसकी माँ पेनी ने बताया कि उसने कहा कि उसने समुद्र के नीचे आए भूकंप के बारे में बताया और परिवार को समुद्र तट से दूर भागने को कहा और वह और अधिक उन्मादी होती जा रही थी। I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. उसकी माँ ने बताया कि मैं सुनामी के बारे में नहीं जानती थी, परंतु अपनी बेटी को इतना भयभीत होते देखकर मैंने सोचा कि कोई तो गंभीर घटना घटने वाली है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के माता पिता उसे और उसकी बहन को समुद्र तट से दूर होटल के स्विमिंग पूल पर ले आए। तो द स्विमिंग पूल एट द होटल के स्विमिंग पूल पर ले आए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। उनके साथ वो और भी अधिक जो सैलानी थे वे भी समुद्र तट से चले आए। Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, "Run!" फिर ऐसा लगा मानो पूरा समुद्र उनके पीछे तट से बाहर आ गया। मैं चीख रही थी, भागो। The family took refuge in the third floor of the hotel. परिवार ने होटल की तीसरी मंजिल पर शरण ली। The building withstood the surge of 3 tsunami waves. होटल का भवन 3 सुनामी लहरों के संवेग को सहन कर गया। If they had stayed on the beach, they would not have been alive. अगर वे समुद्र तट पर रुकते तो वे जीवित नहीं बचते। The Smiths later met other tourists who had lost the entire family. स्मिथ परिवार बाद में अन्य सैलानियों से मिला जिनके परिवार के परिवार समाप्त हो गए थे। Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale. टीली और उसके भूगोल के पाठ का धन्यवाद। उन्हें पहले ही चेतावनी मिल गई थी। जब टीली वापस इंग्लैंड में अपने स्कूल गई तो उसने अपने सहपाठियों को अपनी भयानक आपबीती बताई। चलिए अभी थर्ड पार्ट करते हैं। What do you think this picture was taken? आप क्या सोच रहे हैं कि यह पिक्चर कब ली गई? Did you know that very few animals actually died in the tsunami? क्या तुम्हें पता है कि बहुत ही कम जानवर इस सुनामी में मारे गए थे? Look carefully at the picture of that boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrase. इस जो ये चित्रों पर दिखाया गया है इसको ध्यान से देखिए। इसमें एक कुत्ता है ना, इसमें एक लड़का और उसका एक कुत्ता है, और चीज़ों को आप अपने शब्दों में इनको अपना वर्णन कीजिए। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आरंभ करते हैं। बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, wild and domestic animals seemed to know that what was about to happen. विशाल लहरों के भारत तथा श्रीलंका के सागर तटों से धमाके के साथ टकराने से पहले ऐसा लगता है कि जंगली और पालतू पशुओं को पता चल गया था कि क्या होने वाला है। They fled to safety. According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher grounds. Dogs refused to go outdoors.
Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. जो पशु थे वे सुरक्षित स्थानों पर भाग गए। प्रत्यक्ष साथियों जो वहाँ पे जो वे थे, प्रत्यक्ष साक्षी, चश्मदीद गवाह, उनके वर्णन के अनुसार हाथी चिंग गाड़ने लगे और ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। जो पालतू कुत्ते थे वे घरों से बाहर जाने में आनाकानी करने लगे। राजहंस पक्षी प्रजनन के निचले स्थानों से चले गए। चिड़ियाघर के जो पशु थे वे तेजी से अपने जो उनके शेल्टर बनाए गए थे, शरण स्थान जिनको हम बोलते हैं, वहाँ चले गए और उन्हें बाहर निकलने के लिए बहलाया फुसलाया नहीं जा सका। मतलब वे किसी भी कुछ भी बोलकर उनको बाहर नहीं बुलाया गया, वे बिल्कुल भी बाहर नहीं आए। Many people believe that animal possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत से लोगों का विश्वास है कि पशुओं में छठी इंद्री होती है और वे जानते हैं कि कब पृथ्वी हिलने वाली है, यानी कि भूकंप आने वाला है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. कुछ विशेषज्ञों का मत है कि पशुओं की सुनने की तीव्र शक्ति पृथ्वी के कंपन को सुनने या महसूस करने में उनकी सहायता करती है। They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. उन्हें मनुष्यों से बहुत पहले ही विनाश का आभास हो जाता है। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant wave that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries. हम विश्वास से नहीं कह सकते कि पशुओं में छठी इंद्री होती है या नहीं, परंतु सत्य यह है कि हिंद महासागर में उठने वाली विशाल लहरों ने दर्जन भर देशों में 1,50,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेथ्स, परंतु पशुओं की अधिक संख्या में मरने की जानकारी नहीं है। अलोंग इंडियाज Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. भारत के कड़लोर तटीय भाग में जहाँ हजारों लोग मारे गए, वहाँ भैंसों, बकरी और कुत्तों को कोई हानि नहीं पहुंची। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals, including elephants, leopards, and 130 species of birds. श्रीलंका में याला नेशनल पार्क हाथियों, तेंदुओं सहित पक्षियों की 130 प्रजातियों का आश्रय स्थान है। 60 visitors were washed away from the Pantangla beach inside the park, but no animal carcass were found except for 2 water buffaloes. पार्क के अंदर पातंगला तट पर 60 पर्यटक बह गए, परंतु 2 समुद्री भैंसों के अलावा, शवों के अलावा और किसी भी पशु का शव वहां पर नहीं मिला। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangla beach. सुनामी लहरों के समुद्र तट से टकराने से 1 घंटा पहले याला नेशनल पार्क के लोगों ने 3 हाथियों को पतंगला बीच से दूर भागते हुए देखा। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. गाले के निकट समुद्र तट पर रहने वाले श्रीलंका के एक भद्र पुरुष ने बताया कि उसके दोनों कुत्ते रोज की तरह तट पर दौड़ने के लिए नहीं गए। They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. उसने कहा कि प्राय वे कुत्ते बाहर जाने के लिए बहुत उत्तेजित रहते हैं, परंतु उस दिन वे बाहर जाने को तैयार नहीं थे। संभवतः इसी कारण उसकी भी जान बच गई थी। और इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट होता है। आगे हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी करेंगे, तो तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम धीरे धीरे आपकी सारी जो बुक है इसको कंप्लीट करा देंगे। और जुड़े रहिए बेस क्लासेस फॉर यू से, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब ज़रूर करें।